पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो तर्क और वितर्क के चक्कर में पड़ के पक्ष और विपक्ष के पखापखी अर्थात पक्ष और विपक्ष के चक्कर में फंस करके ईश्वर के नाम को स्मरण करना भूल जाता है। निरपक हुई के हरि भजे, जो भी व्यक्ति इस तर्क वितर्क के चक्कर में ना पड़ करके ये मेरा है ये तेरा है इन सब चक्करों में ना पड़ के सिर्फ हरि के नाम का ही प्रभु के नाम का ही स्मरण करता है, वही सच्चा संत है अर्थात वही सच्चा मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम राम कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये दोनों ही राम को या खुदा को नहीं प्राप्त कर पाते अर्थात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित रहता है, दुई के निकट न जाए। जो राम और मुसलमान इन राम और खुदा हिंदू या मुसलमान इनमें भेद को नहीं करता है, वो मानवता को ही अपना धर्म मानता है, मानवता रूपी धर्म ही उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर से जो हिंदू और मुसलमान राम और रहीम का जब भेद मिट गया, तब मेरे लिए जो काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है वही मेरे लिए हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी के रूप में परिवर्तित हो गया, वही मेरे लिए काशी बन गया और राम ही मेरे लिए रहीम हो गया अर्थात राम और रहीम मेरे लिए एक जैसे हो गए। मोट चून मैदा भया, मोटा चून जो होता है उसको जब उसमें से जब छनन निकली तो उसको छाना गया तो जो अखाद्य पदार्थ था जब उसको भी पीसा गया तो वो भी मैदा बन गया और उसको भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बैठ के आराम से खा लिया। अर्थात जब मेरे अंदर से ये हिंदू मुसलमान राम और रहीम के अंदर का भेद समाप्त हो गया तो मेरे अंदर जितनी भी बुरी भावनाएं थीं इन सब के लिए वो सब मेरे अंदर से दूर हो गईं। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहे वो जितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, परंतु यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके गुण अच्छे नहीं हैं, तो उसकी हमेशा निंदा ही होती रहती है, कोई भी उससे मित्रता करना पसंद नहीं करता। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, जिस प्रकार से सुबरन अर्थात सोने के कलश घड़े में यदि सुरा अर्थात मदिरा भरी हुई हो, शराब भरी हुई हो, तो साधु लोग जो होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो उसकी निंदा ही करते हैं और उसके पास नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति कुल से चाहे जितना भी ऊंचा हो, पर यदि उसके कर्म करनी उसकी अच्छी ना हो तो वो निंदा का ही पात्र होता है।